हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्री श्याम, राधे राधे आप सभी को। अभी हो रहा है इवनिंग टाइम और शाम के टाइम में जो है इस तरह के काम करती रहती हूँ। और मतलब जैसे कोई भी मतलब किचन का है तो इस तरह के सारे काम मैं शाम को टाइम ही करती हूँ। तो यहाँ पर जो है मटर वगैरह छील करके और एक डिब्बे में स्टोर करके रख दिया है मैंने। तो जब खाना बनाने का टाइम आता है तो मुझे छीलना नहीं पड़ता, तो बस निकाल करके खाना में यूज कर लेना होता है। तो बस यहाँ पर मैंने मूली जो ने रख दिया था डलिया में निकाल करके, जो आपने देखा था पिछले ब्लॉग में कि सब्जियां जो ने आई हुई थी घर में, तो मैंने डलिया में यहाँ पर रख दिया था। और इनके पत्ते को कोई ज़रूरत नहीं थी तो इसलिए मैंने इनको ऐसे ही रख दिया था। मैंने कहा चलो अगले दिन मैं इसको वो करूँगी, धुल करके फ्रिज में लगा दूँगी और छाँट करके। तो बस यहाँ पर जो है मैंने मूली के पत्तों को हटा दिया है और ये चुकंदर के पत्तों को भी हटा दूंगी। तो चुकंदर के पत्ते मैंने हटा दिए थे, पर इसमें थोड़ी थोड़ी सी डंडियाँ इसमें लगी हुई थी चुकंदर की, ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट नहीं हो चुकंदर और ताज़े के ताज़े बने रहें। इस तरीके से रखने से क्या होता है ना कि काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं, काफ़ी टाइम तक सब्जियाँ हमारी मुरझाती नहीं हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर ये थी सेमी, तो सेमी को भी मैं बस छील करके रख लूँगी। इसकी बनाऊँगी अगले दिन सब्जी और उबाल करके अथान टाइप में जो बनता है वो बनाऊँगी, क्योंकि वो मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद आता है और हस्बैंड जी को भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे सब्जियों को धुल करके रख दिया है। और आपने पिछली वीडियो में देखा था कि मैंने अनार के लिए बताया था कि अनार को कैसे रखा जाता है स्टोर करके। तो मैं इस तरीके से अनार को रखती हूँ और ये अनार 1 हफ्ते तक खूब आसानी से चल जाते हैं। बस इसमें ख़राब नहीं होने चाहिए दाने एक भी। तो 1 हफ्ते तक और ज़्यादा दिनों तक भी रख सकते हैं। हालांकि मेरे 1 हफ्ते तक ही तक में ही ख़त्म हो जाते हैं, तो 1 हफ्ते तक का काम ही नहीं होता रखने का। मगर आप 10 दिनों तक के लिए भी रख सकते हैं छील करके। बस सड़े नहीं होने चाहिए दाने इसमें एक भी, और अगर सड़े हैं तो फिर आपको धुल करके यूज करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे देखिए अनार के दानों को भी मैंने एक प्लास्टिक बाउल में मैंने रख दिया था। वेजिटेबल भी सारी मैंने धुल करके फ्रिज में लगा दी है। और अभी इतना सारा निकला हुआ है छिलका, तो ये डाल दूँगी बाहर गैया के लिए। बाहर आएंगी गाय माता तो वो खा जाएंगी, गाय या बैल कुछ भी आएगा तो खा जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये अनार वगैरह मैंने छीले थे, इसके मैंने छिलका रख दिया था पन्नी में। तो ये रखा है मतलब पूरा। अब बच्चे यहाँ ट्यूशन पढ़ रहे थे तो यहाँ पर ये छिलका भी डाल दूँगी, तो यहाँ पर गाय खा लेगी। तो ये छिलका 1 दिन से रखा हुआ है पन्नी में भरा हुआ। मैं सोच रही थी कि कोई गाय दिखे तो मैं डाल दूँ, क्योंकि मैं बाहर जाती नहीं हूँ। तो जैसे ही नज़र पड़ी कि हाँ चलो गाय है, तो मैंने कहा लाओ डाल देती हूँ, नहीं तो फिर पीछे नाला में ही फेंकना पड़ता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये निकाला हुआ था मैंने अनार का जूस। आपने देखा होगा मैंने अनार का जूस पूरा नहीं बाउल में भर के रखा था, थोड़ा सा मैंने उससे निकाल लिया था। तो बस यहाँ पर कुछ अनार के दानों का मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए जूस निकाल दूँगी, तो बच्चे यहाँ पे पी लेंगे। और अभी शाम का टाइम है तो शाम के टाइम बच्चे पी भी लेंगे आसानी से, क्योंकि सुबह बासी मुँह तो अनार का जूस नहीं पीना चाहिए, नुकसान करता है। तो बस यहाँ पर मैं इस टाइम पर इनको दे दूँगी अनार का जूस। और मिक्सी में बस बहुत ईजीली निकल जाता है अनार का जूस। मैंने सोचा कि चलो इस तरीके से निकाल देती हूँ, क्योंकि वैसे तो मिक्सर से अगर निकालो तो मिक्सर बहुत ज़्यादा भर जाता है, फिर उसमें बहुत ज़्यादा धोने वोने का जाम हो जाता है। तो फिर मैंने सिंपली ऐसे ही निकाल दिया था। ये रखा हुआ था नेट मेरे पास में, तो ये नया नेट मेरे पास पड़ा हुआ था, इसका कोई यूज नहीं था। और बीटा रानी का फ्रॉक का दुपट्टा था ये, तो ये यूज में नहीं था, तो इसीलिए मैंने इसको किचन के काम में ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए पूरे दाने निकल आए हैं अनार के, जूस अलग हो गया है। जितना भी था वेस्ट अनार का दाना वो सारा निकल गया, जूस यहाँ पर हमने निकाल लिया। बहुत ही आसानी से निकल आता है अछन करके। तो बस यहाँ पर दे दूँगी दोनों बच्चों को पीने के लिए। तो बच्चे यहाँ पर बस अनार का जूस वगैरह पियेंगे। फिर एक कीवी दे दूँगी दोनों को। एक कीवी यहाँ पे रखा हुआ था, तो मैंने कहा फालतू में फ्रिज में पड़े रहेंगे काफ़ी दिनों तक तो फिर ख़राब होने लगते हैं बच्चे। हालांकि अब फ्रूट्स वगैरह से बच्चों की इंद्री बहुत ज़्यादा भर चुकी है, बच्चे अब नहीं पसंद करते, फ्रूट्स खा खा के बोर हो चुके हैं। ऐसा हुआ ना कि अचानक से घर में बहुत सारे मतलब लगातार फ्रूट्स आ रहे हैं महीने भर से, तो बच्चे फ्रूट्स खा खा के बोर से हो गए हैं। तो बच्चे बोल देते हैं कि मम्मी अब नहीं फ्रूट्स खाना। तो मैंने कहा जो रखे हुए हैं इन्हें तो पहले ख़त्म कर दूँ। तो बस इसीलिए मैंने सारे जूस अनार के दानों को भी निकाल के रख दिया था कि जल्दी से इनको जूस वगैरह निकाल के दे दूँगी, जल्दी से फ्रूट्स यहाँ ख़त्म हो जाएंगे। फिर यहाँ पे लेके बैठ गई थी मैं संतरा। तो संतरा यहाँ पे रखे हुए थे, तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मी संतरे की कैंडी बना दीजिए,
आपने जैसे पिछली बार बनाया था उस तरह की बनाइए, बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर संतरों को मैं छील लूँगी। और संतरे हमको टाइट वाले लेने हैं, सॉफ्ट वाले नहीं लेने हैं, जो जिनका थोड़ा सा छिलका हार्ड होता है वो वाले छिलके, वो वाले संतरे का छिलका उतारते हमसे आसानी से बन जाता है, नहीं तो फिर छिलनी से उतारते नहीं बनता है। तो यहाँ पर संतरों को भी अच्छे से देखिए यहाँ पे अच्छे से पीलर के हेल्प से पील कर लिया, मतलब छील लिया मैंने। और बस छील करके ऊपर की पतली पतली से जो लेयर है इसकी, ये मैं हटा दूँगी। आप देख सकते हैं नीचे कितना सारा वेस्ट इसका छिलका गिरा हुआ है। तो बस इस तरीके से मैंने सारे संतरे को मैंने छील लिया है। छील करके जहाँ से ये बीच का जो होता है पार्ट, ये हार्ड वाला मैंने हटा दिया है, जहाँ से ये पेड़ में लगा होता है। तो बस और बाकी मैं इसके छोटे छोटे पीसेज में इसको छील लूँगी। और आप चाहें तो इसको पूरा अगर निकल सकता है, कली अगर छिलका निकल सकता है तो निकाल लीजिए। फिर उसको नाइफ़ की हेल्प से या उससे किसी भी जिससे आपसे काटते बने उससे आप पतली पतली पीसेज में इसे कट कर सकते हैं। तो बस इस समय मेरे हाथ में पिज्जा कटर बहुत ज़्यादा आ रहा है। मैं पिज्जा की कटर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे आसानी होती है इससे काटने में। बस यहाँ पर पिज्जा कटर से मैं इसको काट लूँगी। कुछ पिज्जा कटर से, कुछ जो है बेटा भी यहाँ पे थोड़ा हेल्प करने लगते हैं, तो बेटा पिज्जा कटर से भी काटने लगते हैं। फिर मैं चाकू से यहाँ पर काटने लगती हूँ। और चाकू से थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि टूटने लगता है छिलका, तो बहुत टाइम लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पर सारे छिलकों को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख दिया है, ज़्यादा छोटे नहीं, ज़्यादा बड़े भी नहीं। फिर यहाँ पर जो है मैंने संतरे का जो जूस है, संतरा जो छीला था, संतरे का जूस भी मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। और निकाल करके देखिए कितना सारा जूस इसमें निकला हुआ है संतरे का। तो बस संतरे का जूस भी मैंने इसी नेट से ही निकाला है, नेट से। और जितना भी वेस्ट था ये सारा जाएगा गाय को पास में, गाय माता इनको खाएंगी। तो ये देखिए आधी गाय खा के चली भी गई थी और आधा पड़ा हुआ था। दूसरी गाय आएगी तो वो खाएगी, क्योंकि एक गाय का बस का नहीं था, बहुत सारा छिलका था, एक गाय का बस का नहीं था। तो बस यहाँ पर मैं डाल करके आ चुकी हूँ। गए तो बेटा डालने के लिए थे पर पीछे से मैं पहुँच गई थी, तो फिर मैं थाली लेकर के अंदर आ गई थी। दादी लीजिए, अभी अभी हम लोग रस निकाला था इसका जूस, तो फिर वो ये 3 बज गए हैं, तो ले लीजिए। मैं खा चले पर मैं बोली नहीं। तो यहाँ पर मम्मी जी को दे दिया था संतरा, क्योंकि मम्मी जी बोल रही थी, आप सोच रहे होंगे मैंने इतना संतरा क्यों दिया है, क्योंकि मम्मी जी को है श्वास की बीमारी। तो मम्मी जी ज़्यादा ठंडी चीज़ें अगर खाती हैं, हालांकि मम्मी जी इस तरह की चीज़ें खाती रहती हैं, पर इस टाइम पर उनकी सांस बहुत ज़्यादा उखड़ रही थी, इसलिए उनको हमने ज़्यादा नहीं दिया था, थोड़ा ही संतरा दिया था ताकि उनको दिक्कत ना हो, नहीं तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। क्योंकि इस समय उनको माठा और ये ठंडी चीज़ें सारी मतलब मना है, डॉक्टर ने मना किया है। पर फिर भी हमने थोड़ा सा दे दिया था उनको, थोड़ा सा वो टेस्ट कर लेंगे ताकि उनका मन भी बदलेगा। फिर यहाँ पर जो है जितने भी संतरा के छिलके थे तो सभी को मैंने यहाँ पर 3-4 बार बॉईल कर लिया था, मतलब पानी में डाल करके उसको उबाल लिया था। 3-4 उबाल आने तक इसको उबाला था ताकि ये छिलका अच्छे से अपना करवाहट छोड़ दें। तो बस यहाँ पर जो है छिलकों ने अपनी करवाहट देखी, पीला पीला पानी कितना सारा निकल रहा है, ये सारी करवाहट छिलके की निकल गई है अब। हालांकि हमने छील लिया था तो तभी निकल गई थी, पर बची कुची जो करवाहट थी वो उबालने पर निकल जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने छन्नी में मैंने छान लिया था छिलकों को। फिर इसके बाद जो है जितने भी संतरे के छिलके थे सब मैंने कढ़ाई में डाल दिया, और बस डाल करके उसमें डाल दिया मैंने शक्कर। और शक्कर अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितनी आपको मीठा पसंद हो उस हिसाब से। हालांकि कैंडी बना रहे हैं तो कैंडी में ऑब्वियसली शक्कर थोड़ा ज़्यादा ही जाएगी। तो बस यहाँ पर मैंने ये जो मैंने निकाल के रखा हुआ था संतरे का जूस, ये संतरे के जूस भी मैं इसी में डाल दूँगी। हमको पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, हमको इसी संतरे का जूस जो है इसी के साथ में ही हमको ये छिलकों को पकाना है, तभी इसमें कैंडी वाला स्वाद आएगा। और यहाँ पर फिर मैं बच्चों से पूछ रही थी कि बेटा आपको पीना है, तो बोलते हैं नहीं मम्मी हमको जुकाम है, हम नहीं पियेंगे। तो फिर मैंने इसमें पूरा डाल दिया था। फिर यहाँ पर डाल करके बस इसी संतरे के जूस के साथ में ही इसको अच्छे से पका करके देखिए पकते पकते ये पकता रहा, पकते पकते ये जो है पूरा पानी इसका संतरे का जो जूस था, मतलब इसका पानी पूरा इसका जल गया, मतलब जल नहीं गया, मतलब पूरा पक गया, मतलब जलने का मतलब कि पक गया, पूरा पानी इसका जल गया। तो फिर इसके बाद इसमें बचा कितना पानी, मात्र 1 या 2 चम्मच के करीबन ऐसा पानी बचा होगा। मैं आपको अभी बंद करके गैस मैं आपको भी दिखाऊंगी
इसमें कितना पानी बचा हुआ है, ज़्यादा पानी नहीं, पूरा पानी मैंने इसका संतरे का पका दिया था इसी छिलके के साथ में ही। अब बस यहाँ पे देखिए पूरा इसका हो गया है। अब देखिए मैं आपको अच्छे से किनारे करके छिलका और निचोड़ करके आपको दिखाऊंगी। इसमें मात्र 1 या 2 चम्मच ही पानी बचा होगा। अब बस इतना ही हमको पकाना है। अब इससे ज़्यादा हमको इसको नहीं पकाना है। इससे ज़्यादा अगर आप इसको पकाते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि कैंडी में कुछ थोड़ा सा टेस्ट वगैरह उस तरह का आ पाएगा जो हमको चाहिए टेस्ट। तो बस इतना ही हमको इसमें रखना है। इसमें 1-2 चम्मच पानी बची, इससे ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद सभी बच्चों को लेके यहाँ पर बैठ गई थी, मतलब दोनों बच्चों को लेकर के यहाँ पर बैठ गई थी और एक छन्नी इनके हाथ में मैंने पकड़ा दिया था। बस ये बच्चे यहाँ पे छन्नी ले लेंगे हाथ में और मैं भी एक छन्नी हाथ में ले लूँगी और सारे इसके पीसेस एक एक करके इसी छन्नी पर हम अलग अलग करके रख देंगे। और यहाँ पर हमको टोटल 4 छन्नियों में हमारा हो गया था। 4 छन्नी हमने करके देखिए इस तरीके से रख दिया था। और पहले हम चिमटे से रख रहे थे तो चिमटे से बहुत देर लग रही थी, क्योंकि हालांकि चिपक रहा था हाथ में, तो चिमटे से बहुत देर लग रही थी। फिर हमने हाथ से ही यूज़ किया कि हमने कहा चलो हाथों का उपयोग करते हैं और बस हाथ से इसको रखते हैं। फिर हमने हाथों से जल्दी जल्दी इसको छन्नी में रखा, इसके सारे पीसेस को, क्योंकि हमें कैंडी बनाना है तो अब इसलिए हमको उसको अलग अलग पीसेस में करना पड़ेगा। नहीं तो हम साथ में, ये देखिए बिटिया रानी आपको दिखा रही थी कि मैंने भी रखा हुआ है। एक छन्नी बिटिया रानी ने रखी, एक छन्नी बिट्टू ने रखा, मतलब बेटा ने रखा, और 2 छन्नी में मैंने यहाँ पर रख दिया था। फिर यहाँ पर इसको हमने रख दिया रूम में, बच्चों की पढ़ाई वाले रूम में। ये रूम खाली रहता है तो यहाँ पर बच्चों का आना जाना भी रात में नहीं हो पाएगा, यहाँ पर कोई आएगा भी नहीं। और यहाँ पर चला दिया मैंने 1 घंटे के लिए फ़ैन। 1 घंटे के लिए फ़ैन चलाया था। फिर उसके बाद रात में हमने पूरी रात हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। अगर दिन में बना रहे हैं तो 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए आप पंखा, मतलब 1 घंटे के लिए चला दीजिए या 4-5 घंटे के लिए पंखा चला दीजिए। अब चला करके इसको छोड़ दीजिए। जितने देखिए ये जूस था कढ़ाई में ये सारा निकल गया। इसको हम अलग से चम्मच में लेकर के खा सकते हैं। तो हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे कैंडी कैसी बनी हुई है। तो वीडियो को बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।